नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके सामने जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें, यदि अच्छा लगे तो। साथियों, मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना जा रहा हूँ और मैं जानता हूँ मेरे जैसे ही बहुत लोग ऐसे हैं जो इस परीक्षा को दिलाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, और उसके सामने जो परिस्थिति अभी आई है उनका सामना वो कैसे कर रहे होंगे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। साथियों, जब सहायक शिक्षक का रिजल्ट आया, आपको पता है मॉडल आंसर जब मिलाने पर जब उत्तर हमको दिखा तो किस प्रकार से था। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रहा होगा जो सीधा सीधा उसका उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर सही है, लेकिन उसका उत्तर भी आपके सामने गलत लिया गया। फिर इतना मेहनत से आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिलाए, अब आपके सामने वो उत्तर गलत लिया गया है। अब उसके लिए आप सोर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा सोर्स जो हमको पता भी नहीं है कि कौन से ऐसे बुक है जिसका वो सही लिया जाएगा। हो सकता है कई लोगों को पता हो। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मुझे तो बड़ा डाउट लगता है कि कौन से पुस्तक से वो सही आंसर लेता हो। और मेरे पास भी कई लोगों ने मैसेज किया कि सर सोर्स बताओ, सोर्स बताओ। मैंने इस लोगों को नहीं बताया। हो सकता है मैं सोर्स दूं और उन्होंने दावापत्ती किया और मेरे द्वारा बताया गया सोर्स यदि दावापत्ती में नहीं लिया तो उसका मन टूट जाएगा, आत्मविश्वास टूट जाएगा। तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर दिया कि करूं तो करूं क्या। अब मैंने ढूंढना भी शुरू किया, लेकिन मेरे से बेहतर मेरे टेलीग्राम चैनल में लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते PDF जुगाड़ किए और दावापत्ती करना शुरू कर दिया। मेरे से बेहतर, बहुत अच्छा लगा देख करके। और आप सभी जानते हो कि स्कूल शुरू हो चुका था, स्कूल तरफ भी थोड़ा ध्यान देना था, इसलिए समय नहीं दे पाया। और जस्ट जैसे ही दावापत्ती समाप्त, मैंने भी दावापत्ती किया है आप लोगों के लिए, है ना। वो सहायक शिक्षक में भी किया है और शिक्षक में भी किया है, जितना हो सका मेरे से करने का प्रयास किया। और सोर्स इसलिए मैं पब्लिश नहीं किया कि सोर्स जो मैंने लिया है हो सकता है वो ऑथेंटिक ना हो, तो क्या है अपने अपने हिसाब से सोर्स के माध्यम से यदि हम लगाएं तो हो सकता है किसी न किसी का तो सही हो जाए। ठीक है, जस्ट उसके बाद मैंने चलो दावापत्ती तो हो गया, अब परिणाम तो 10-15 दिन में आ जाएगी, ये सोचकर मैं एक वीडियो बनाया था सर्टिफिकेट के जो वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या लगेगा, किस प्रकार से लगेगा। कई लोगों ने नाम के आधार पे सर मेरा सरनेम यहाँ पे ये लिखा है तो कुछ सर्टिफिकेट में लिखा है तो हम क्या करें, इस प्रकार से प्रश्न आए थे। कई लोगों ने जिला परिवर्तन वाला प्रश्न पूछे थे। इसका मैंने जस्ट वीडियो बनाकर मैं तैयार किया था, एडिट ही कर रहा था कि अचानक मैंने व्हाट्सएप को देखा तो उसको देखते ही मेरा दिमाग थोड़ा सा शून्य हो गया। उन्होंने ये लिखा कि शिक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक। जब मैं ये देखा तो सारी चीज़ें पढ़ा तो बनाने का तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने देखा अपने 2019 याद आ गया, 2019 की भर्ती याद आ गया कि ये वही स्थिति सबके सामने आ गया जो मेरी स्थिति उस समय थी। तो मैंने जैसे जैसे करते 2 मिनट का वीडियो बनाने का प्रयास किया और मैंने डाल दिया, क्योंकि उस बिंदु जो लगा हुआ है बोनस वाला और साथ ही साथ विषय आधारित, उसमें जो अंतिम परिणाम पर रोक लगा है, हो सकता है वो अंतिम चरण जैसे नियुक्ति है उस पर रोक लगाया गया हो। कई लोगों का अलग अलग व्याख्या चल रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि अंतिम रिजल्ट, और जब अपना अपना अनुभव चलता है तो उसमें अलग अलग व्याख्या भी होती है। मैंने भी वही व्याख्या किया कि हो सकता है बोनस अंक, तो बोनस अंक जुड़ करके ही रिजल्ट आने वाला है। पहले तो हो सकता है वो सीधा सीधा रैंक के मतलब रिजल्ट जो व्यापम के है उसके आधार पर रिजल्ट जारी करे, उसके बाद बोनस अंक के आधार पर पुनः रिजल्ट जारी करे, ऐसा भी हो सकता है। ये एक साथ भी किया जा सकता है।
यदि बोनस अंक जोड़ करके उसको अंतिम परिणाम जारी करना हो तो थोड़ा सा हो सकता है, उसके कारण से थोड़ा रिजल्ट रुक सकता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता, ज़्यादा नहीं बोलूँगा भी नहीं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है साथियों कि जिस प्रकार से 2019 में जब हम वेरिफिकेशन कराए हमारे पास जो विकट परिस्थिति थी, वही स्थिति आपके सामने इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको इस समय आपको धैर्य बना के चलना होगा, और धैर्य केवल शिक्षक बनने वाले लोगों के गुण में ही समाहित होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे वेरिफिकेशन के बाद जो फर्स्ट वेरिफिकेशन रायपुर में जब हम किए थे, उनको रद्द करके सेकंड वेरिफिकेशन जब जारी किया तो सबका दिमाग हिल गया था, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जाते सोते खाते पीते चलते उड़ते बैठते सब व्हाट्सएप चेक हम करते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, आगे क्या रणनीति होगी। साथियों, जब चयन किया गया था तो प्रत्येक जिले के लिए एक एक लिस्ट निकल रहा था, और प्रत्येक जिले में उसी का नाम आ रहा था। सोचिए, किसी में 100 पोस्ट है, किसी में 200 पोस्ट है, किसी में 50 पोस्ट है। सभी जिलों में जिसका रैंक समान मतलब टॉप में था, उसी का नाम आ रहा था। पूरा जितने भी जिले से, चाहे ई वर्ग हो टी वर्ग, अलग अलग लिस्ट निकालते थे, चाहे ई का वर्ग हो चाहे टी का वर्ग हो, सब उसी लोगों का नाम आ रहा था। जितने लोग अभी लगे उसका तो लग ही नहीं पाता, लेकिन संघ के माध्यम से हो तो अच्छा हो गया। संघ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लड़ाई लड़े जो असंभव को संभव बना दिया। साथियों, आज वही स्थिति आपके सामने है। कई लोगों का बहुत सारा वाक्य है, आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर जो है बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया, ना करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपके सामने जो स्थिति हो क्या हो रहा होगा। क्योंकि लोग जो है अपने जीवन की संपूर्ण समय इस दिन के लिए लगाते हैं, पूरा जीवन इस पे लगा दिए पढ़ाई। किसी को प्राइवेट नौकरी छूट गया, किसी का और छूट गया, कोई और कुछ नहीं कर पा रहे, सारे चीज़ें शिक्षक भर्ती, वो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य है शिक्षक बनना। उनको कैसा लग रहा होगा जब इस प्रकार से जो न्यूज़ आता है, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और समझ पा रहा हूँ। लोगों को उसके मन में किस प्रकार से जो स्थिति चल रही होगी, मन स्थिति, प्रत्येक दिन की शुरुआत एक नई अपडेट, और जब सोते होंगे तो भी नए अपडेट के साथ सोते होंगे कि काश कुछ ऐसा मतलब मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें ये लिखा हो कि नियुक्ति अभी जल्द परिणाम जारी किया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगा। ये सुनने के लोग तरस रहे होंगे। लेकिन उसी बीच जब इस प्रकार से जब न्यूज़ आता है साथियों, तो उसकी स्थिति कुछ अलग ही हो जाती है। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा इस पर, बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी जैसे भी हो आपके सामने तो है, और न्यायालय के काम आप जानते ही हो। कोई नहीं बता सकता इसका परिणाम किस ओर जाएगा, किस प्रकार से जाएगा और क्या होगी। क्योंकि हम लोगों ने भी स्टाइपेंड पे जब लगाया गया था तो बहुत ज़्यादा उत्साह था कि हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन जैसे ही परिणाम आया जस्ट उल्टा हो गया। ऐसे ऐसे परिणाम आते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस पे आपको केवल अपनी स्थिति सामान्य रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ साथियों आप अपने कार्य को बिल्कुल भी स्थगित ना करें। आप अपना कार्य जो है जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। मैं समझता हूँ कई लोग अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि पढ़ने का भी मन नहीं करता और आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन जब तक कि आपके आत्मविश्वास बना रहेगा तब तक कि आप जो है कुछ कर पाएंगे। जैसे ही आपका आत्मविश्वास डगमगाया साथियों, आप सब चीज़ भूल जाएंगे और बहुत पीछे चले जाएंगे। आप सभी से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि मैंने ग्रुप में देखता हूँ कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये स्वाभाविक है परेशान होना, क्योंकि मैं अपने आप को जब वहाँ पर लेके चलता हूँ तो मेरा बीते हुए दिन याद आ जाते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने झेले थे उस दिन को,
कितने ज़्यादा टेंशन में थे, मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या क्या, मेरे मन में क्या क्या नहीं चलता था। ऐसे ऐसे मन में विचार आते थे जिसको मैं आपके सामने रख नहीं पाता, नहीं ना रख पाऊँगा मैं। हमारा तो अंतिम निर्णय ये था कि अब चलो, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब कुछ ऐसा काम करें जिससे जीवन चल जाए। ये सोच हमारे अंतिम निर्णय पहुंच गया था, आप समझ सकते हो। कभी कभी तो जीवन ही व्यर्थ है ये सोचकर हम जी रहे थे, जीवन ही हमारा व्यर्थ हो गया, हमारे जीने के कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, ये हमारे मन में आता था। तो भगवान ना करे आपके मन में ऐसा आए और आपका हिम्मत डगमगाए, दृढ़ता के साथ इसका सामना करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे से कुछ इस वीडियो में आपको लगता है कि मेरे द्वारा कहा गया बातें अनर्गल है या व्यर्थ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि मेरे बात आप तक पहुँचे।